आप सबका स्वागत है दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो के अंदर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए तीसरा पेपर सॉल्यूशन। जो पिछले पेपर है राजस्थान जीके के, उस सबके सॉल्यूशन हम देख रहे हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें से उठाया है एक पेपरों में से। तो ये वुमेन सुपरवाइज़र पेपर है 29/11/2015 का। तो उसके राजस्थान जी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी कौन सी सभ्यता से संबंधित है दोस्तों? तो आपको याद रखना है कि भीम डोंगरी गणेश डोंगरी बेराट सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो सभ्यता बताइए। दोहरी रक्षा प्राचीर, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो बालाथल, रोजियाना, कालीबंगा, गणेश्वर, तो ये कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक दोस्तों, याद रखना है कि प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल, द्वितीय तो या महिपाल। तो कौन सा शासक? यशपाल दोस्तों, यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पे हुआ था? दोस्तों स्थान पूछा है, क्वेश्चन यहाँ ढंग से पढ़ना है कि आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर से कहाँ पे हुआ है? सांगनेर, आमेर, सांबर, चौमू। तो ये सांबर में इनका विवाह दोस्तों, ठीक है। विवाह कहाँ पे हुआ था? सांबर के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित कहाँ है? तो ये चुंगी तीर्थ बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कहाँ पे? जैसलमेर में, झालावाड़ में, कोटा, सिरोही। तो ये कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चंपानेर की संधि पूछ रहे दोस्तों। चंपानेर की संधि किन किन राज्यों के बीच हुई है? तो ये किन किन के बीच हुई है? मालवा गुजरात, मेवाड़ गुजरात, मालवा मेवाड़, मेवाड़ मारवाड़। तो ये किन के बीच में है दोस्तों? मालवा और गुजरात के बीच में चंपानेर की संधि हुई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लाल नाजी, चौक नाजी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। लाल नाजी, चौक नाजी, सवाई दास जी देख लेते हैं। जसनाथ जी, निरंजनी, बिश्नोई, रामस्नेही संप्रदाय थे। कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? जसनाती संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ऐसा किसने कहा था दोस्तों? देखो किस ऑप्शंस, लॉरेंस विलियम, पैट्रिक लॉरेंस, साड्रिक खां, मनोज स्वामी। तो किसके द्वारा बोला गया था? मनोज स्वामी के द्वारा बोला गया था दोस्तों, ठीक है। राजस्थान चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय, ऐसा किसने कहा था? ये मनोज स्वामी ने कहा था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी प्रगनारी विगत ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये ग्रंथ किसका था दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद मून और नैन्सी दयालदास नरहरि दास। थी किसका था दोस्तों? मून और नैन्सी का ये ग्रंथ था दोस्तों, ठीक है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा, ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बूढ़ी तीज कौन से दिन मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये बूढ़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्राच्य विद्युत विद्या प्रतिष्ठान स्थित है दोस्तों। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटगढ़ राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था दोस्तों? तो टोटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया था? टोटगढ़ कहाँ पे? अजमेर में। तो 1950, 50, 49, 56। तो ये कब सम्मिलित किया गया था टोटगढ़? तो टोटगढ़ को 1956 में शामिल किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे हैं। तो 13 पंथ के प्रवर्तक थे वो कौन थे? बीकान जी दोस्तों 13 पंथ के प्रवर्तक रहे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमोल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? तो पहले ये याद रखना कि अनमोल विवाह और जो बाल विवाह निषेध किया था कौन सी रियासत ने किया था? अलवर रियासत ने। और ये किस वर्ष बनाया गया? तो यह 10 दिसंबर 1903 को बनाया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पे की गई? तो जो परोपकारिणी सभा थी उसकी स्थापना 1883 में किसने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और ये उदयपुर में की गई थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो मत्स्य संघ कब विलय हुआ था दोस्तों? तो ये 1949 के अंदर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारह देवरा नामक शिव मंदिर समूह स्थित कहाँ पे है दोस्तों? तो यह बारह देवरा है जो जहाजपुर के अंदर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सुमेल का युद्ध लड़ा गया दोस्तों, तो गिरी सुमेल का युद्ध था वो कब लड़ा गया दोस्तों, तो जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन के अंदर हर बार ये देखने को मिलता है, आपको इसका मंथ याद रखना दोस्तों, क्योंकि ईयर इस सब में बराबर देता है, तो आपको मंथ याद रखना है। तो सुमेल का युद्ध वो कब लड़ा गया था, जनवरी 1544 में लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलास काज की स्थापना की थी, इजलास काज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इजलास काज की स्थापना की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्ण दिवस मनाया गया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा कृष्ण दिवस मनाया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेला बीसीओ एवं लाला प्रमुख लोकगीत कहाँ का दोस्तों, तो पटेला बीसीओ और लाला प्रमुख लोकगीत कौन सी जनजाति का है, तो जाट, कालबेलिया, चारणती, आदिवासियों का है दोस्तों, ठीक है। पटेला बीसीओ और लाला रही आदिवासियों का है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ नृत्य संबंध किस क्षेत्र का, तो गीदड़ नृत्य यहाँ पे किया जाता है, तो शेखावटी क्षेत्र के अंदर गीदड़ नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य नहीं है, तो रावण हत्ता, सूरमंडल, कमायचा, सतारा, तो तत्ववाद्य कौन सा नहीं है, तो सतारा तत्ववाद्य नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है कि तत्ववाद्य नहीं है पूछा दोस्तों, कि ये नहीं है कि तत्ववाद्य पढ़ा और रावण हत्ता लगा दिया, सूरमंडल लगा दिया, कमायचा लगा दिया, तो आपको देख के पढ़ना है, तो इसके अंदर सतारा आएगा दोस्तों, ठीक है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी, मीनाकारी कला जो मानसिंह प्रथम ने लाहौर से लाई थी दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेतमलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है, जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आलम जी को जेतमलोत के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो केवाई माता का निर्माण किसने करवाया था, चर्च के द्वारा केवाई माता का निर्माण करवाया गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1818 में कंपनी की ओर से, अंग्रेजी कंपनी की ओर से राजपूत राज्य से संबंधित करने वाले अधिकारी कौन थे दोस्तों, ये आपको याद है, अंग्रेजी कंपनी की ओर से, तो ये कौन थे, मैटकॉक थे दोस्तों, ठीक है, चार्ल्स मैटकॉक के द्वारा ये काम किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजपूतों को हूणों की संतान बताया था, तो राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया दोस्तों, तो ये वी स्मिथ के द्वारा बताया गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अशोक परमार को परमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि वारणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को परमाल की जागीर दी गई थी दोस्तों, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादूपंत का अधिकांश साहित्य किससे लिखा दोस्तों, याद रखना कि दादूपंत मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी और ढूंढाड़ी, तो ढूंढाड़ी में सबसे ज़्यादा दादूपंत का साहित्य है दोस्तों, ठीक है। मैं इस वर्ड से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन है और आप ये एग्जाम के टाइम पे इनको 2 से 3 बार देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को प्रमुख कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया, तो भौतिक कितने विभाग है दोस्तों, तो 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। पश्चिमी और स्थलीय क्षेत्र का लगभग कितना है, तो ये 175,000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा कि राजस्थान का क्षेत्रफल, तो आपने ऑप्शन देख के पहला लगा दिया, तो पहले क्वेश्चन को सही से पढ़ना है कि पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल पूछा दोस्तों, तो कौन सा आएगा, 175,000 तो 1, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है दोस्तों, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है पूछा, आबूखंड, अलवर, जयपुर, ये सब किसके भाग है, अरावली प्रदेश के विंध्यखंड अरावली प्रदेश का भाग नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है दोस्तों, तो चंबल पूर्वी में है, 56 है, बनास है, सिर्फ लूणी बेसिन किसका, पश्चिमी मैदानों का, तो ये आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालों के स्तंभों का प्रकार नहीं है पूछा दोस्तों, पैराबोलिक है, बरखान है, रेखीय, इंसाल वर्गीय, बालों के स्तंभों का प्रकार नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, नहीं है पूछिए, जोजरी है, सुगड़ी है, गुइया है, तीनों नदियाँ लूणी नदी की सहायक है, तो मेंढा इसकी नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर मेंढा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी हैं दोस्तों, जालोर और सिवाना की जो पहाड़ियाँ उनमें सबसे ज़्यादा जालोर ग्रेनाइट तथा राइलोलाइट की बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियाँ होती है, तो ये गुंबददार पहाड़ियाँ होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अंतर प्रवर्ती मैदान नहीं है, अंतर प्रवर्ती मैदान पूछा दोस्तों, ब्यावर, अजमेर, पिशांगन और कपासन, तो इसका आंसर होगा कपासन दोस्तों, ठीक है, याद रखना है, आपको इंपॉर्टेंट है। सेंधड़ा स्टेशन के पास चट्टान किस आकृति की दोस्तों, तो ये सर्पाकार आकृति की दोस्तों, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि सेंधड़ा स्टेशन के पास जो चट्टान कौन सी आकृति की, सर्पाकार की है दोस्तों, ठीक है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है दोस्तों, भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
गुरु शिखर की ऊंचाई पूछिए दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1727 मीटर आ गई। यदि 1722 ऑप्शन में होता है तो 1722 को हम टिक लगा दे दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन में मिलता है, अगर 1727 मिला तो उसको टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद झील के पूर्व में पठार कौन सा स्थित है? जयसमंद के बीच में जयसमंद झील है, उसके पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है दोस्तों। आपको याद रखना है कि कौन सा पठार जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है तो लसाड़िया का पठार है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संतों का शिखर किसे बोला जाता है? संतों का शिखर दोस्तों, अभी इसी की अपने को लंबाई ऊंचाई पूछी थी गुरु शिखर की, और ये पूछ लिया तो गुरु शिखर संतों का शिखर बोला जाता है दोस्तों। किसने बोला था? टोड के द्वारा बताया गया था कि ये संतों का शिखर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूलिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है दोस्तों। जूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पे? चंबल नदी पे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान किन के बीच में? छप्पन का मैदान पूछा दोस्तों, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में जो मैदान है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो छप्पन का मैदान कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में। ऑप्शन को सही से देख के चिन्ह लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग दोस्तों। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन कौन से भाग है दोस्तों? तो ऊपरमाल का पठार और बोराट का पठार, दोनों ही ऊपरमाल का बोराट का पठार दोनों दक्षिण पूर्वी पठार के भाग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरमाल का पठार मिल जाता है दोस्तों। तो ऊपरमाल का जो पठार है कहाँ पे मिलता है? विंध्याचल पठार के पास मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्री कैम्ब्रियन चट्टानों को जो आधारभूत वर्णन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो A.M. हेरोन के द्वारा ये वर्णन किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का प्रकार कौन सा है? अरावली एक अवशिष्ट प्रकार की पर्वतमाला दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको जरूर याद करना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप बोल्डर युग से संबंधित है। भाप बोल्डर किस युग से संबंधित है? तो कार्बोनिफेरस युग से ये संबंधित है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती दोस्तों? नहीं पाई जाती पूछे, शुष्क पाई जाती है दोस्तों, अर्ध शुष्क पाई जाती है, आर्द्र पाई जाती है और अति आर्द्र पाई जाती है। तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? ध्रुवीय ये जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है दोस्तों। तो राजस्थान के दक्षिण में कौन सी रेखा गुजरती है? विषुवत, मकर, कर्क और इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा है जो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस जिले से होकर? दोस्त देख, अभी पूछा था कि दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, और मैंने बताया कि कौन से जिले से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, दोनों से गुजरती है दोस्तों। तो आपको बांसवाड़ा भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा कौन सी होती है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो आपको याद रखना है जो ये, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, तो ये आपको याद रखना, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा को जलवायु प्रदेशों की वर्गीकरण किसने आधार मानते हुए ट्रिवार्ता के द्वारा माना गया था? वर्षा को जलवायु ट्रिवार्ता के द्वारा वर्षा को आधार मानकर जलवायु प्रदेशों में इसका विभक्त किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, BWSW से प्राय अभिप्राय है दोस्तों। तो BWSW मतलब शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल में BWSW है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EAD जलवायु पाई जाती है। EAD कहाँ पे पाई जाती है? बाड़मेर जैसलमेर के में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAW जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? तो बूंदी सवाई माधोपुर की है दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है।